देखो बेटा 9.2 में हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक का क्वेश्चन हम कर चुके थे, दूसरा क्वेश्चन है बाह्य विभाजन का। तो जैसा पहला क्वेश्चन हमने किया था वैसा ही दूसरा क्वेश्चन है बाह्य विभाजन का। और उसमें भी कुछ नहीं करना, दो वैल्यूज दे रखी हैं x की और y की, x1 y1 और x2 y2 की। बस उनको फॉर्मूले में पुटअप करना है, वो आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ एक चेंजमेंट करना है, उसमें जो पहला बिंदु दे रखा है वो है 5,-2। दो के क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं मैं, 5,-2। तो ये आपका x1, ये आपका y1। दूसरा बिंदु दे रखा है माइनस का 1 सही 1/2 और कोमा में 4। तो इसको चेंज कर लेंगे थोड़ा सा, 2 एकम 2 और 1 माइनस का 3/2 कोमा 4। ये आपका x2 और ये आपका y2। और m1 m2 7:9 दे रखा है, तो ये आपकी m1 m2 की वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है बेटा, बस इनको बाह्य विभाजन में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, उस फॉर्मूले में x1 की जगह x1 रख देंगे, y1 की जगह y1 रख देंगे, x2 की जगह x2, y2 की जगह y2, m1 की जगह m1 और m2 की जगह m2 रख देंगे। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं कर रहा हूं पूरा। देखो बेटा, तीसरा क्वेश्चन है मूल बिंदु सिद्ध कीजिए मूल बिंदु O, बिंदु A और B। A और B, A के आपके निर्देशांक है 1,-3, B के निर्देशांक है -3,9 को 1:3 के अनुपात में काटता है। ये हमें सिद्ध करना है कि O बिंदु है वो A और B को 1:3 के अनुपात में काटता है। और फिर क्या करना, बाह्य विभाजन वाले बिंदु के निर्देशांक भी हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने। सबसे पहले ये A बना लिया, B बना लिया, A के निर्देशांक लिख दिए, B के लिख दिए। ये O बिंदु है, इसके निर्देशांक हमें निकालने, x y 1:3। अब बेटा मूल बिंदु है, मूल बिंदु है तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते क्या हैं, सिद्ध करना क्या हमें कि जब भी हम x निर्देशांक और y निर्देशांक की वैल्यू निकालें तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। तो x निर्देशांक की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए और y निर्देशांक की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है बेटा। ये हमारा x1, ये y1, ये हमारा x2, ये y2, और ये हमारा m1 और ये हमारा m2। कुछ नहीं करना, बिंदु O वाले रेखाखंड AB को अंतः विभाजित करता है। बिंदु O जो है रेखाखंड AB को क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजित का फॉर्मूला लगाएंगे, O का x निर्देशांक m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, और m1 की जगह m1 की वैल्यू रख देंगे, x2 की जगह x2 की रख देंगे। ठीक है, तो देखो m1 क्या है 1, x2 क्या है -3, तो 1 × -3 प्लस m2 x1, m2 क्या है 3, x1 क्या हमारा 1, तो 3 × 1 बट्टा में m1 प्लस m2 1 प्लस 3, 3 एकम 3 माइनस का हो गया, 3 एकम 3 प्लस का हो गया, बट्टा में 4, -3 प्लस 3 कट गए बेटा, 0/4 आंसर क्या आ गया 0। सेम टू सेम O का y निर्देशांक, y निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे, m1 की जगह m1, y2 की जगह y2, तो y2 हमारा कितना है 9, तो ये रख देंगे m2 y1 m2 y1 m2 y1 कितना है, m2 कितना है 3, y1 कितना है -3, तो 9 एकम 9 माइनस का 3 को प्लस के 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस का 9, 9 से 9 जाएगा बेटा 0/4, आंसर क्या आ गया 0। देखो x निर्देशांक भी 0 आ गया, y निर्देशांक भी 0 आ गया। अतः बिंदु O क्या है, मूल बिंदु। अतः बिंदु O के निर्देशांक 0,0 है, अतः यह मूल बिंदु है। ये हो गया अपना सिद्ध करने वाला पार्ट। दूसरा पार्ट है बाह्य विभाजन वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लिया बिंदु O जो है वो बाह्य विभाजन करे, तो बिंदु O का x निर्देशांक क्या होगा। अब बेटा बाह्य विभाजन कर रहा है तो फॉर्मूला चेंज होगा बस बाह्य विभाजन का, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। m1 x2 माइनस m2 x1, m1 माइनस m2, m1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है -3, फॉर्मूले का माइनस, m2 की वैल्यू क्या है 3, x1 की वैल्यू क्या है 1, तो 3 एकम 3 माइनस के और 3 एकम 3 माइनस के, माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के क्या हो गए 6, और नीचे क्या है, एक में से 3 चला गया तो माइनस के 2 बच गए बेटा, एक प्लस का है माइनस के 3 है तो माइनस के 2 बच गए, माइनस से माइनस कट गया, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार। ऐसे ही आपका
ओ का y निर्देशांक आ जाएगा m1 y2 m2 y1 वैल्यूज रखेंगे 9 प्लस के 9 माइनस के 18 और एक में से 3 में से माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया माइनस के 2 तो माइनस के कितने बार कट गया बेटा 9 बार। अतः बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक हो गया आपके 3 माइनस 9। अगला क्वेश्चन है बेटा 4 का, दो बिंदु दे रखे हैं हमें, बिंदुओं 22,20 और 0,16 तो मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हमें बेटा कुछ नहीं करना, ये अपना एक रेखाखंड बना देना है। ये हमारा ए मान लो 22,20, ये हमारा बी मान लो 0,16 और ये मध्य बिंदु पी मान लो बेटा। ठीक है, मध्य बिंदु पी है, इसके निर्देशांक है x, y। बस यही क्वेश्चन है, 0,16 ही है दूसरे पॉइंट के और करना कुछ नहीं है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो मध्य बिंदु पी का x निर्देशांक, x निर्देशांक का फॉर्मूला क्या बेटा, मध्य बिंदु का मैंने बताया था x1 प्लस x2 बटा में 2। x1 की वैल्यू क्या है देखो, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो x1 प्लस x2 22 प्लस 0 बटा 2 और ये आपका आंसर आ गया 22 बटा 2 बराबर कितना आ गया 11। मध्य बिंदु P का y निर्देशांक, मध्य बिंदु P का y निर्देशांक ये आपका y1 प्लस y2 बटा में 2। y1 की वैल्यू है 20, y2 की वैल्यू है 16 बटा में 2, 36 बटा 2 बराबर कितना आ गया 18। अगला क्वेश्चन करते हैं, ततः बिंदु P के निर्देशांक, ये जो क्वेश्चन पूछा था मध्य बिंदु P के निर्देशांक, वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, x निर्देशांक है 11 और y निर्देशांक कितना बेटा 18। ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5 का, बिंदु 5,3 और -3,2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक टाइप का मैं करवा रहा हूं, दूसरा आपके लिए छोड़ूंगा। दो बिंदु देगा आपको और बोलेगा कि वो रेखाखंड जो है उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला वो या तो आपको x अक्ष से विभाजित होता हुआ बताएगा या किससे y अक्ष से विभाजित होता हुआ बताया जाएगा। बेटा जब भी कोई रेखाखंड है बेटा, जैसे मान लो ये रेखाखंड है, ठीक है, ये बेटा x अक्ष से, ये हमारी x अक्ष होती है ना, x अक्ष से विभाजित हो रहा है तो x अक्ष पे बेटा y की वैल्यू क्या होती है हमेशा 0। तो ये सीधा सीधा हमें बता रहा है कि वो अगर x अक्ष से विभाजित हो रहा है तो उसका जो y निर्देशांक है वो क्या होगा 0। तो मान लिया वो बिंदु P है जो इस रेखाखंड को काट रहा है x अक्ष पे, तो उसका जो x निर्देशांक है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन पक्का पता है कि y निर्देशांक क्या होगा 0। x अक्ष से कट रहा है तो y निर्देशांक है 0 और यहाँ क्वेश्चन में आपका आ जाए y अक्ष तो आपका x निर्देशांक 0। उल्टा होता है, x निर्देशांक देगा तो y 0 मानना है और y निर्देशांक देगा तो x 0 मानना है। और पूछा क्या क्वेश्चन में, किस अनुपात में विभाजित होता है, तो अनुपात हमें क्या मानना है, k अनुपात 1 मानना है। देखो बेटा सॉल्व करते हैं। ये बिंदु P है, बिंदु P बेटा किस पे स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, क्योंकि देखो x अक्ष से काट रहा है इसलिए P का y निर्देशांक 0 होगा। ठीक है बेटा, और चलो ऐसे लो, माना बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में काट रहा है,
k अनुपात 1 में काट रहा है। k अनुपात 1 ही क्यों लिया? तुम्हारी मर्जी है बेटा, a b और p हमने नाम ले दिए हैं, एक हमारे पास x और एक हमारे पास y है, इसके अलावा आप कुछ भी मान सकते हैं, k अनुपात 1 मान लो, r अनुपात 1 मान लो, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा हो गया m1, ये हो गया हमारा m2, ये x1 y1, ये हमारा x2 y2। कुछ नहीं करना, काट रहा है तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, ठीक है बेटा। किसका? y निर्देशांक काट रहा है, y निर्देशांक क्या है? 0 है, तो y निर्देशांक का ही निकालेंगे, p का y निर्देशांक। क्या निकालेंगे बेटा? p का y निर्देशांक ही निकालेंगे। p की वैल्यू क्या है, या y निर्देशांक की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में y अक्ष देगा तो किसकी वैल्यू 0 होगी? अक्ष की। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे? अक्ष निर्देशांक। y निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है बेटा, सबको पता है। ये जो y निर्देशांक है इसकी वैल्यू कितनी है? 0। p का y निर्देशांक, p देखो ये रहा, y निर्देशांक ये रहा, तो 0 इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है? k। y2 की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू में y1 की वैल्यू कितनी है? 5 बट्टा में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। इसके नीचे 1 मानेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। ये आपका कितना हो जाएगा? एक बार और ले लो बेटा, 0 बटा 1 बराबर 2 को इससे क्या माइनस का 2k प्लस का 5 बट्टा में k प्लस 1। वज्र गुणा करने पर मैं सीधा लिख रहा हूं, k प्लस 1 को 0 से गुणा करेंगे, किसी भी नंबर को 0 से गुणा करेंगे 0 आता है, तो ये आपका आ गया बेटा माइनस का 2k प्लस 5 बराबर 0। और यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2k और ये 5 उधर जाएगा तो बेटा माइनस का k की वैल्यू निकालेंगे तो 5 बट्टा माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर आ गया 5 बटा 2। अतः k बटा 1 मानेंगे, इसको 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 5:2 में काटता है। 5:2 में काटता है बेटा, ठीक है। सॉरी बेटा, देखो ये x1 की वैल्यू रख दी बेटा हमने, किसकी रखनी है? y1 की रखनी है। y1 की वैल्यू क्या है? 3 है बेटा। y1 की वैल्यू क्या है? 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। y1 की वैल्यू क्या थी? 3 थी, हमने x1 की रख दी। यहाँ रखनी किसकी है? देखो m2 y1 की रखनी है, तो 3 रखनी है, x1 की नहीं रखनी, y1 की रखनी है, ठीक है। और ये आप कर लेंगे। इससे अगला सेम टू सेम है, बस यहाँ y अक्ष है तो यहाँ आपका x निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0। इसलिए p का x निर्देशांक क्या होगा? 0। और फिर वो x ही निकालना है, जो 0 है वही निकालना है, वैल्यू रखनी है, वहां से आपका अनुपात आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, पहले 7 का समझा देता हूं आपको, ठीक है। 7 का क्वेश्चन है आपका, बिंदु दे रखे हैं 15,5, 9,20 और को बिंदु 11-15 किस अनुपात में काटता है? 11,15। तो सबसे पहले आप ए बी बना लेंगे बेटा। ये आपका हो गया 15,5, ये आपका हो गया 11,15 सॉरी 9,20 और ये बिंदु P काट रहा है 11,15। ठीक है बेटा, किस अनुपात में काट रहा है ये पूछा गया हमसे, तो हम मान लेंगे, माना k अनुपात 1 में काटता है। किसमें काटता है? जैसा पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही है, k अनुपात 1 में काटता है। अब k अनुपात 1 में काटता है तो x निर्देशांक निकाल लेंगे, x निर्देशांक का फॉर्मूला लगा देंगे और x निर्देशांक क्या है? 11, तो इसकी जगह तो 11 आ जाएगा, बराबर इधर आपके जो भी m1 x2 m2 x1
बटा में क्या है m1 प्लस m2, इनकी वैल्यू रख देंगे। सिर्फ ये ध्यान रखना कि x निर्देशांक कितना दे रखा है 11, और फिर इसको इसकी वैल्यू रख के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे और किसका आंसर आ जाएगा आपका k अनुपात 1 का आंसर आ जाएगा। पिछले में जैसे बट्टा में आया था, जैसे आपका आंसर आ जाता है k इज इक्वल टू 5/9, तो ये बेटा रेशियो ही है 5:9 ही है, अनुपात को ही बट्टा में लिखते हैं, ठीक है। तो k की वैल्यू 5/9 आ जाए तो आंसर क्या है 5:9 है। एक ही निकालना आपको, चाहे x निर्देशांक निकाल लेना चाहे y, उसी में आंसर आ जाएगा। छोटा सा है, बस वैल्यू रखते ही यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला करते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, यदि बिंदु दे रखा है एक तो P और एक बिंदु P जो है वो बिंदुओं A को और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अंतः विभाजन के अनुपात में काटता है, तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में 99% आपको क्या मिलेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अंतः विभाजन नाम दे रखा तो अंतः विभाजन का लगाना है, बाह्य विभाजन नाम दे रखा तो बाह्य विभाजन का लगाना है, ठीक है बेटा। ए बी बना लिया, ए के निर्देशांक दे रखे थे लिख दिए, बी के नहीं दे रखे तो मान लिए हमने, माना बिंदु बी के निर्देशांक क्या है x, y है, और ये जो बिंदु P है किसमें काट रहा है, P के निर्देशांक दे रखे हैं 3,5, P के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, उल्टे लिख दिए बेटा, P के निर्देशांक है 3,5 और A के निर्देशांक है -2,3, और किस अनुपात में काट रहा है 4:7 में काट रहा है। तो आप वैल्यूज लिख लेते हैं, ये m1 की है, ये m2 की है, ये x2, ये y2, ये x1, ये y1। अब देखो बेटा सॉल्व करते हैं, बिंदु P का x निर्देशांक निकालें। क्यों, क्योंकि जो भी फॉर्मूले हमने देखे हैं वो काटने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने के हैं, x निर्देशांक निकालने का और y निर्देशांक निकालने का। तो P काट रहा है तो P का x निर्देशांक निकालें, बिंदु P का x निर्देशांक, ये हमारा फॉर्मूला है, लगा दिया। P का x निर्देशांक कितना दे रखा है 3, तो इधर 3 लिख देंगे। m1 x2, m1 की वैल्यू क्या है 4, x2 की वैल्यू क्या है x, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 7, और m1 की वैल्यू क्या है बेटा, सॉरी x1 की वैल्यू क्या है -2, m1 प्लस m2 4 प्लस 7, 4 को x से गुणा किया बेटा 4x, 4 को x से गुणा करेंगे 4x, 7 को -2 से गुणा करेंगे तो बेटा देखो प्लस का 7 माइनस का 2, माइनस का 7 दूनी 14, 7 और 4 11, 7 और 4 कितने हो गए बेटा 11। अब बेटा इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया 4x माइनस का 14 बराबर 11 गुणा 3 गुणा 11, 4x माइनस 14 बराबर 11 तिया 33, और यहां से बेटा अब 4x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो कितनी आ गई, 4x इज इक्वल टू 33 माइनस का 14, और यहां से यहां लिख रहा हूं मैं 4x इज इक्वल टू 33 में से 14 गए बेटा कितने बच गए, देखो 3 में से 4 जाते नहीं, कैरी लेंगे हासिल लेंगे, 13 में से 4 गए 9, और 2 में से 1 गया 1, 19 और 14 33, 19 और 1 20, 20 और बेटा 10 30 और 3 33, x की वैल्यू निकालेंगे तो 19 बेटा 4, x निर्देशांक कितना आ गया आपका 19 बेटा 4। नहीं बेटा देखो ये था आपका माइनस का 14 था बेटा, इधर जाएगा तो प्लस का 14 होगा, कितना होगा प्लस का 14, और 33 प्लस 14 कितने होंगे 4 और 3 7 और 3 और 1 4। ये माइनस प्लस का ध्यान रखना, याद नहीं रहता कई बार। बिंदु P का y निर्देशांक निकालेंगे अब, बिंदु P का y निर्देशांक, P का y निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, y निर्देशांक कितना दे रखा है 5, बराबर m1 की वैल्यू कितनी है बेटा 4,
गुणा में y2 की वैल्यू कितनी है y प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 7 गुणा में y1 की वैल्यू कितनी है 3 बटा में 4 प्लस 7 m1 प्लस m2 5 4y 7 21 7 और 4 है 11 गुणा करेंगे तो बेटा ये तो 4y प्लस 21 आ गया इधर और इधर 11 पंजो 55 हो गया। ये बेटा 4y 55 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 21 है इस बार, यहाँ तो माइनस का था तो इधर गया प्लस हो गया था, भूल गए थे हम, ठीक है, साइन चेंज करना, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 21 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, और 4y 25 में 55 में से 21 गई बेटा, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 2 गए 3 34, ठीक है बेटा। और y की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा 34 बटा में 4 आता है बिंदु B के निर्देशांक। बिंदु B के निर्देशांक क्या हो गए बेटा, एक तो था आपका 47 बटा में 4 और एक है आपका 34 बटा में 4।